अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम हल्के पुल्के रेडी हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने वापस जाना था इस्लामाबाद से लाहौर। और ये प्रीवियस ब्लॉग का क्लिप है जब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बच्चे जा रहे थे अपने दादा दादी से मिलने के लिए। सबने कहा था कि वो आप हमें दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी। तो पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, परमिशन ली कि भाई दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप दिखा दें। तो कुछ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर कमेंट आया था कि मनाहिल को तो हम अपने भाइयों के साथ जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन गुल का है। तो आप यहाँ पे गुल अपने बाबा के साथ सेंटर में खड़ा हुआ है, वहां पे इस वजह से आप लोगों को नजर नहीं आया। जब हम उसको पीछे से जोर से आवाज देते हैं ना, तब वो जाके हमें थोड़ा सा मुड़ के देखता है, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ जब जाता है ना तो वो फिर पीछे मुड़ के हम लोगों की तरफ नहीं देखते। तो सारा जितना भी सस्पेंस है ना वो आज सारा ही खत्म करेंगे। सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले जो है ना मैं अपनी यूनिट की प्रमोशन कर दूं। मेरा अपना बिजनेस यूनिट है फेरी कलेक्शन के नाम से। उस पर आपको हर तरह के ड्रेसेस मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बहुत सारे ड्रेसेस बनवाए, ये सारे मेरे अपने ड्रेसेस हैं। आप लोगों को भी अगर इस तरह के ड्रेसेस लेने हैं वर्ल्ड वाइड, सऊदीया, यूके, इटली, कहीं भी आप लोगों को चाहिए, इवन के पाकिस्तान में तो फ्री डिलीवरी के साथ हम लोग भेज रहे हैं। तो नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, फिर आपको रिप्लाई करूंगी। जितने भी हमारे पास कलेक्शन है अवेलेबल है मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी। आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और सारे ही बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, एम्ब्रॉयडरी है, समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन भी अब हमारे पास आ। आप लोगों ने जरूर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना। बेशक ड्रेसेस परचेज ना करें, लेकिन आप आके हमारे ज्वाइन करें। स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। तो चले जी चलते हैं हम लोग उस क्लिप की तरफ जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। खैर जिनके हमने घर स्टे किया था उनके माशाल्लाह से 3 बेटियां थी और सारी ही बहुत अच्छी थी और बहुत प्यार करने वाली, बहुत लविंग फैमिली थी। मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शायद बच्चे भी इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पर जो है ना उनकी बेटी स्पेशल मेरे लिए एक कार्ड बना कर लाई थी। और आजकल के बच्चे इस तरह से क्रिएटिव चीज़ें बनाने में बहुत शौक। हम लोग तो बना बनाया कार्ड लेकर आते थे ईद मुबारक का या इस तरह का और किसी को दे देना, लेकिन आजकल के बच्चे अपने हाथ से कार्ड जो है ना क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और फिर जो है ना वो किसी को गिफ्ट करते हैं। चाहे वो फादर डे हो, मदर डे हो या कुछ इस तरह का कुछ भी इवेंट हो ना, बच्चे खुद से आजकल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर जो है ना अपने पेरेंट्स को या अपने प्यारों को गिफ्ट करते हैं। छोटी सी बच्ची का जो है ना मुझे गिफ्ट इतना पसंद आया था, उतने प्यार से बनाया था, मैंने सोचा इसको वीडियो में लाजमी अपलोड करूंगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे फाइनली बच्चे जो है ना चले गए थे अपने दादा दादी के पास। और ये है मनाहिल की दादी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मनाहिल की दादी दिखा दी और मनाहिल को कैसे आपने रेडी करके भेजा था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मनाहिल कुछ इस तरह से रेडी हुई थी और मनाहिल को मैंने हस्बैंड को बोल के भेजा था कि कुछ देर बाद उसका ड्रेस चेंज कर देना, क्योंकि उसका ड्रेस जो है ना वो बहुत हैवी वाला मैंने उसको पहनाया था और गर्मी का मौसम है इस वजह से। और यहाँ पे मनाहिल के जो भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई मतलब तैयब और अहमद, उसको रिंग पहना रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वो उनके घर गई थी तो उसको गोल्ड की रिंग उन्होंने उसको गिफ्ट की थी। कहते हैं ना भाइयों का बहनों के साथ प्यार होता है। उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे जो हस्बैंड ने उनको खर्चा दिया, जो भी दिया, बच्चों ने इन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो है ना मनाहिल को एक गोल्ड की रिंग पहनाई। उन दोनों ने डिसाइड किया। वो तो इवन के हस्बैंड भी हैरान हो गए थे कि छोटे से दोनों हैं और उन्होंने जो है ना पैसे अपनी बहन के लिए इकट्ठे और उसके लिए जो है ना रिंग उन्होंने गोल्ड की गिफ्ट की थी। खैर मनाहिल जो है ना वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा खुश थी। और मनाहिल ऐसे बच्चों में से है कि रोती नहीं है, जहाँ पे बैठ जाए ना चुप करके बैठी रहती है और ये आदत जो है ना सबको पसंद आती है। खैर यहाँ पे मनाहिल के चाचू जो है उसको पैसे दे रहे हैं। चाचू ने मनाहिल को भी पैसे दिए, गुल को भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो उनके घर गए हुए थे तो सबको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। सबने जो है ना अपनी तरफ से प्यार शो किया है कि उनको मनाहिल के आने की, गुल के आने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो खैर यहाँ पे अब दादो जो है ना वो भी मनाहिल को भी पैसे देंगी, गुल को भी पैसे देंगे। तो हस्बैंड ने थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और साथ साथ में आप लोगों ने मनाहिल की दादों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड, अब हम लोग सऊदीया आ चुके हैं, तो जब से हम लोग सऊदीया आए ना हस्बैंड बहुत परेशान है अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो आप लोगों ने उनके लिए ज़रूर दुआ करनी। और ये वो वाहिद दिन था जिस दिन फर्स्ट टाइम भी मैं अपनी सास से मिली थी शादी के बाद। इससे पहले मैं कभी नहीं मिली थी, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इसी व्लॉग में क्लिप शेयर करूंगी। ये दिन मैंने नहीं सोचा था इस तरह से गुजरेगा या इस तरह से होगा। मैं तो गई थी, मैंने सोचा था कि बस जी गुल मिल जाएगा, मनाहिल मिल लेगी और उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाए। और ये दिन इतना यादगार हो जाएगा, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने खुद कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, जबकि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम वो चाह रही थी कि मैं उनसे मिलूं। और पूरी फैमिली, जो उनकी फर्स्ट फैमिली, उनके भाई सब जो है ना उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे कज़न के घर के बाहर, क्योंकि हम लोग वहाँ से इन्होंने पिक करके हम लोगों ने लाहौर जाना था। तो जब इनकी अम्मी ने बोला कि जी फेरी से मिलना है, इन्होंने आके मुझे बोला कि अम्मी बाहर है, वो कह रही हैं कि आपसे मिलना है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो आ जाए, अंदर आके बैठ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनके घुटनों में बहुत दर्द है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकती, अंदर नहीं आ सकती। बस यहीं से हम लोग जो उनसे मिले और उनको फिर हमने अल्लाह हाफिज़ कहा।
उसके बाद हम लोगों ने अपने घर का सफ़र स्टार्ट कर दिया और हम पूरे रास्ते में यही बात कर रहे थे कि ये कैसे हो गया, आपकी अम्मी ने कैसे कह दिया कि वो मुझसे मिलना, हालांकि हमारा कोई प्लान नहीं था मिलने का। अचानक से ही हस्बैंड आए और मुझे उन्होंने आके बोला कि अम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं। बगैर कुछ बात किए मैं भी जो है ना चल पड़ी हूँ। मैंने सोचा कि क्योंकि वो मुझे बुला रही हैं तो मुझे जाना चाहिए। मैं गई हूँ, जाके उनसे मिली हूँ। शायद अभी तक हम लोग घर नहीं गए, मैंने आप लोगों को पहले बताया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में अपनी सास से मिली हूँ। और हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ आई थी वो भी पीछे बैठी हुई थी। खैर उनसे तो मैं नहीं मिली, अभी मैं क्यों झूठ बोलूँ कि उनसे भी मैं मिली हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलना था, मुझे सिर्फ उनकी सास से मिलना था। उनके भाई से जो है, बड़े वाले भाई जो मेरे जेठ लगते हैं रिश्ते में, उनसे मिली हूँ। 2-3 लोग थे, उनसे मिल के और उसके बाद जो है हम लोगों ने अपने लाहौर का सफ़र स्टार्ट कर दिया। खैर ये दिन वो दिन था जो बहुत यादगार रहने वाला था, क्योंकि ऐसे मोमेंट अचानक से ही आते हैं। और कल वाले कमेंट सेशन में काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो जाते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि हालात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए ना तो वो अच्छे रहते हैं। अगर उनके पास आ जाओ ना तो फिर रिश्ते जो है ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से शायद मैं इस रिश्ते को थोड़ा सा अपने दूर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम लोग इतना आपस में मिलें कि जो अब बाद में जो है ना लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएं या कुछ। अभी बहुत प्यार से, इज्जत से, एहतराम से एक दूसरे से मिल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है ना मेरी सास मुझे मिली थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर वो दोबारा मिलना चाहेंगी या मैं कभी जाऊँगी तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। हम लोगों ने रास्ते में ब्रेक ली, हमने सोचा फ्राई चिक्स से कुछ खाना वाना खा लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुके। इनकी रेट्स इतने हाई हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी कोई बाहर शॉप से, नॉर्मल शॉप से एक चीज़ 1 रियाल की लेते ना तो वो एयरपोर्ट पे भी 1 रियाल की मिलेगी। और वो बाकी जितने पेट्रोल पंप हैं जो रास्ते में इस तरह से आते हैं उन पे भी 1 रियाल की मिलती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो निम्को का पैकेट मैं सोच रही थी 20 रुपये का है, वो यहाँ पे तकरीबन 150 रुपये का वो सेल कर रहे थे। एक पानी की बोतल जो नॉर्मल हम लोगों को 60 रुपए की मिलती है, ये 200 की सेल कर रहे थे। तो मैं देख के हैरान हो गई कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, और ऊपर से कोई स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे थे। खैर जो भी हो, हम लोग तो फाइनली अपने घर पहुंच गए थे और घर पहुंच के इतना सुकून मिल रहा था। और नेक्स्ट डे ही हम लोगों की फ़्लाइट थी, हम लोगों को फुल अपनी तैयारियां करनी थी। यानी कि आज रात हम लोग पहुंचे थे और अगली रात हम लोगों की फ़्लाइट थी। घर पहुंचे, घर वालों ने जो है ना खाना शाना बना के रखा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड भी घर आ रहे थे, हम भी घर आ रहे थे, मेरी बहन भी मेरे साथ थी। और सारे व्लॉग्स जो है ना इसने ही बनाए हैं इस बार। और घर आते ही हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। बिरयानी बनी हुई थी और साथ में चिकन बना हुआ था, फ्रूट चाट हम लोगों ने मंगवाया था। थोड़ी देर हम लोगों ने बेड पे बैठ के खाना खाया, लेकिन उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ से उठ के चले गए थे बाहर, क्योंकि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाया जा रहा था। हस्बैंड भी कह रहे थे, मैं भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी फैमिली हो गए थे। बहन भी आई हुई थी, अम्मी भी थी, अबू भी थे, हस्बैंड, मतलब बहुत सारे लोग हो गए थे। तो हमने सोचा भाई जहाँ पे हम लोग की बैग की पैकिंग हो रही है वहीं पे बैठ के जो है ना हम लोग खाना खाते हैं। खैर यहाँ पे हमारी बैग की पैकिंग चल रही थी और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर, और सब जो है ना दस्तरखान पे मौजूद थे, क्योंकि लास्ट डे था तो सबको था कि यार इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। और मैं अम्मी को सारी स्टोरियाँ सुनाने लगी, अम्मी ऐसे ऐसे हुआ, कौन कौन मिलने आया, कौन कहाँ था, कौन क्या कह रहा था। तो इस तरह से जो है ना मैं अम्मी को सारी स्टोरियाँ सुना रही थी और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना हमारी स्टोरियाँ सुन रहे थे। और अब्बू भी जो है ना बहुत खुश हुए थे, अम्मी भी बहुत खुश हुई थी जी। हम लोगों ने अपना खाना फिनिश किया और सबको यहाँ पे मैं कह रही थी आखिरी दफ़ा बाय बाय कर दो, तो सब जो है ना बारी बारी बाय बाय कर रहे थे, बाबा, अम्मी और ये बहनोई। The next day. जी ये था हम लोग का लास्ट डे। हम लोगों ने सोचा कि आज जितनी भी कुछ शॉपिंग, वैसे तो शॉपिंग हमने सारी ही कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन वो कहते हैं लास्ट मोमेंट पे आके थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है, तो वो हम लोग लेने के लिए निकल गए थे। और साथ में लास्ट डे था तो हमने सोचा इस बार हस्बैंड ने जाना है, सीधा ऑफिस जाना है, और हमारे भी कुछ जो है ना सऊदी अरेबिया में आते साथ 1-2 घर में हम लोगों ने जाना है। तो हम लोगों ने सोचा फेशियल वगैरह करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने पॉलर गई थी, वहाँ से फेशियल करवाई थी, हस्बैंड का फेशियल करवाया, उनके जो बालों में कलर था वो करवाया। इस तरह की जो है ना थोड़ी बहुत हमने डेंटिंग पेंटिंग की और उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे सारी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग कर रही हूँ। शॉपिंग भी क्या करनी थी, हम लोगों ने कुछ ही चीज़ें परचेज़ की थी, जिसमें बर्फ़ी थी या हस्बैंड के शूज़ थे या 1-2 शर्ट्स थी, बस इतना ही हम लोगों ने परचेज़ किया था। और उसके बाद हम लोग घर चले गए थे आइसक्रीम खाते हुए। तो खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। लास्ट व्लॉग में बहुत पॉजिटिव कॉमेंट थे, वैसे अक्सर ही नेगेटिव होता है लेकिन बहुत पॉजिटिव कमेंट थे। थैंक यू सो मच। जो बहुत सारे लोग दुआएं दे रहे थे, कुछ लोगों की दुआएं कबूल भी हो गई हैं, और इसी तरह आप लोग दुआएं देते रहा करें, सपोर्ट किया करें। और बस अभी हम लोग घर जाएंगे।
और घर जाकर अपनी जितनी भी पैकिंग है हम लोग फाइनल करके रख लेंगे ताकि आराम से निकलें, कोई जल्दबाजी ना हो। सारी चीज़ें जो है ना टाइम से ही, हस्बैंड का बैग, मेरा बैग, मनाहिल का बैग, गुल के बैग, सारे ही तकरीबन हम लोगों ने अपने बैग रेडी कर लिए थे। हमें तकरीबन अलाउ थे 20 kg पर हेड का अलाउ था, मनाहिल का सिर्फ 10 kg था। खैर इसी व्लॉग के साथ दें इजाज़त और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।